जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंतर्गत आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म पढ़ने जा रहे हैं। ये है भंवर धाराएं। देखें, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फोको। हिंदी में फोको कहा जाता था और इंग्लिश में आप देख लीजिए फोकाल्ट हो जाएगा, FOCAULT है। तो ये फोको, इन्होंने सन 1895 ईस्वी में ये बताया था कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ फैला हुआ हो और इस चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र एक समान होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र एक समान तब होगा जब ये जो बिंदु हम दिखाए हैं, क्रॉस दिखाए हैं, इनके बीच की दूरियां एक समान होंगी। इधर से इधर से इधर से हर जगह से दूरी एक समान होगी तो हम कहेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब किसी धातु के टुकड़े को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो होता यह है कि इसके चारों तरफ प्रेरित धाराएं, ये जो टुकड़ा है, टुकड़े के चारों तरफ प्रेरित धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं और ये धाराएं धातु के टुकड़े के चारों तरफ वैसे ही गति करती हैं जैसे आप देखे हैं पानी जब बहता है तो पानी में भंवर उत्पन्न हो जाता है। तो बिल्कुल अगर पानी बहुत तेज बह रहा हो तो आप देखे होंगे नदी वगैरह में बाढ़ वगैरह आने के बाद भंवर बनने लगता है। तो ये धाराएं, ये जो प्रेरित धारा होती है, यह प्रेरित धारा धातु के टुकड़े के चारों तरफ इस प्रकार गति करने लगती है जैसे भंवर धाराएं गति करती हैं पानी में उत्पन्न होने वाली। इसीलिए इन धाराओं का नाम रखा गया भंवर धाराएं यानी एडी करंट रखा गया। हम आपको ये बता दें कि ये भंवर धाराएं जो होती हैं वो बहुत हानिकारक होती हैं। यहाँ ऊर्जा जो होता है ये उष्मा में बड़ी तेजी से अब कन्वर्ट होता है। तो जब ऊर्जा उष्मा में कन्वर्ट होता है तो उष्मा का बड़ी तीव्रता के साथ जो है नुकसान होने लगता है जिससे एनर्जी वेस्ट होती है। अब आप देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर वगैरह में किनारे के तरफ नर्म लोहे के क्रोड बनाए गए होते हैं। कहीं आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे तो दोनों साइड में इधर के तरफ ये नर्म लोहे के वार्निश से जुड़े हुए आप प्रतलित जो है क्रोड बनाए होते हैं। तो यह क्रोड इसीलिए बनाया गया होता है क्योंकि जब ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा का प्रवाह होगा ना, तो जब ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उस दौरान होगा ये कि चूंकि प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा का मान हमेशा घटता बढ़ता रहता है, तो इसके वजह से भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और भंवर धाराओं के उत्पन्न होने से वैद्युत ऊर्जा उष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी और उष्मा में जब कन्वर्ट होगी तो उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर जल जाएगा। इसीलिए किनारे के तरफ जो है नर्म लोहे के क्रोड लगाए गए होते हैं। ये नर्म लोहे के क्रोड ये नियंत्रित करती है भंवर रेखाओं के ऊपर। बहुत लोग समझा करते हैं कि इसके लगाने से ट्रांसफार्मर सुंदर हो जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसको पकड़ करके उठाने में सुविधा होती है, जबकि ऐसा होता नहीं। वो साइंटिफिक रीजन से उसको लगाया गया होता है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि यह भंवर धाराओं को उत्पन्न होने से या उसके प्रभाव को कम करने के लिए ये आवश्यक होती हैं। तो इस प्रकार ये
भंवर धाराएं कंप्लीट हुआ और हमें उम्मीद है कि इन भंवर धाराओं के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार रखे रहिएगा। और इस प्रकार जो है ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो चैप्टर है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ या कह लीजिए प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप सबको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।